मैथमेटिक्स के आज के हमारे इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 6399। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर? कहता है कि दो संख्याओं का, दो विषम संख्याओं का गुणनफल 6399 है, तो छोटी संख्या क्या होगी? तो देखिए स्टूडेंट्स, ऑप्शन के अंदर सारी छोटी संख्याएं दी हुई है और अगर यहां हम इनको गुना करके देखते हैं, देखिए अगर छोटी संख्या 83 है तो बड़ी संख्या क्या हुई? 85। देखिए क्योंकि ये छोटी संख्या है तो 85 विषम संख्या बड़ी कौन सी हो गई? 85। तो 5 और 3 को 83 और 85 को अगर हम गुना करते हैं तो देखिए पहला नंबर 5 दिए 15, तो 15 का 5 तो यहां नहीं है, इसका मतलब ये संख्या वो नहीं है। अब हम सेकंड को देखते हैं तो सेकंड में क्या है? 79। तो दूसरी क्या है? 81, यानी दो आगे बढ़ाकर ओड नंबर 9 एकम 9। देखिए अब इसको शॉर्टकट हम करते हैं, क्रॉस 9 8 72 और 7 एकम 7, 79 79 का 9 तो 7 हासिल जाती है, 7 2 56 और 7 63। तो देखिए दो ऑप्शन पे ही हमें हमारा आंसर मिल जाता है। ये इस तरह की शॉर्टकट गुना जो है वो मेरे पिछले पुराने वीडियो में दी गई है। आप किस YouTube चैनल पर जाकर अभिंदर रंगा मैथ लिखकर जो है उसको सर्च कर सकते हैं। आपको मेरे पुराने जितने भी वीडियो हैं उसमें सभी शॉर्टकट मेथड जो है आपको मिलेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर यानी विषम संख्या ABCDE इज 106। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ B एंड D? बी और डी का प्रोडक्ट यानी उनकी गुणा क्या होगी? कहता है 5 लगातार विषम संख्याओं का ABCDE का एवरेज जो है, औसत जो है वो 106 है। तो कहता है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ बी एंड डी? बी और डी का गुणनफल क्या होगा? स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूं, मैंने मेरे पिछले सारे वीडियो में ये बातें समझाई हुई है कि हमेशा 5 संख्याओं का औसत बीच की संख्या होती है। 5 लगातार संख्याएं हो, चाहे 5 लगातार सम संख्याएं हो, चाहे विषम संख्याएं हो, उनका हमेशा जो एवरेज औसत होता है बीच की संख्या होती है। और 5 संख्याएं क्या हैं, उनका औसत क्या है? अगर बीच की संख्या जो है 106 है तो ऊपर वाली क्या हो गई? 104, और उससे ऊपर वाली क्या हो गई? 102, और नीचे वाली 108, और नीचे वाली 110। अब स्पष्ट है कि इनमें से बी और डी क्या हो गया? बी तो ये है और डी क्या है? डी 108। तो 104 और 108 की गुना आपको करनी है। 104 और 108 की गुना अगर आप करते हैं तो आपको 4 ऑप्शन आंसर मिलेगा। और ये शॉर्टकट मेथड 3 गुना, 3 अंकों की गुना का मैंने मेरे पिछले वीडियोज में कराया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। अभिंदर रंगा मैथ लिखकर YouTube चैनल पर आप जा सकते हैं और अभिंदर रंगा मैथ लिखकर उसको सर्च कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से 4 हमारा इसमें आंसर हमें मिलता है। स्टूडेंट्स, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? द ओनर ऑफ ए सेल फोन शॉप चार्जेज हिज कस्टमर 23% मोर देन द कॉस्ट प्राइस इफ ए कस्टमर पेड ₹7011 फॉर ए सेल फोन, देन व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ सेल फोन? कहता है एक फोन का, सेल फोन का मालिक अपने कस्टमर से 23% ज्यादा, यानी क्रय मूल्य से 23% ज्यादा प्राइस लेता है। यदि किसी कस्टमर ने 7011 रुपए पे किए हों एक फोन के लिए, तो उस फोन का क्रय मूल्य क्या होगा? तो देखिए स्टूडेंट्स, बिल्कुल आसान है। कहता है कि कस्टमर से 23% ज्यादा चार्ज करता है। इसका मतलब अगर कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है और ये कस्टमर से 23% ज्यादा लेता है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब 123% बराबर है 7011 के, क्योंकि 123% में वो 7011 का लेता है और 1% बटे 123, और 100% होता है कॉस्ट प्राइस, तो गुना में 100। आप 100 कर दीजिए गुना में। जैसे ही हम इसको काटते हैं तो ये देखिए यहां पर 57 पे कट जाएगा और ये यहां पर 57 पे कटेगा, तो 5700 हमें
यहां पर क्रय मूल्य मिलेगा और 5700 क्रय मूल्य इसमें किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हमारा आंसर यहां पर होगा नन ऑफ दीज, नंबर 5। स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? इफ 16 क्यूब इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ ए नंबर, द आंसर सो ऑब्टेन्ड इज 3825, व्हाट इज द नंबर? कहता है अगर 16 का क्यूब किसी संख्या में से घटा दिया जाता है तो 3825 मिलता है। तो कहता है व्हाट इज द नंबर? कहता है अगर 16 का क्यूब किसी नंबर के स्क्वायर में से, यानी उस नंबर के वर्ग में से घटा दिया जाता है तो 3825 हमें प्राप्त होता है। कहता है वो नंबर क्या है? अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम 16 का क्यूब करते हैं, 16 गुना 16 गुना 16, तो क्या आता है? 4096। देखिए, और 4096 कहता है तो अगर घटा दिया जाए तो 3825 बनता है। तो 16 गुना 16 गुना 16 को घटा दिया जाए तो 3825 बनता है। इसका मतलब इसके अंदर हम 4096 पर 3825 को जोड़ देंगे। 3825 को इसमें जमा करते हैं तो हमें मिलता है 7921। और इस 7921 का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं, अंडर रूट निकालते हैं, तो हमें मिलता है 89। तो 89 हमें इसमें आंसर प्राप्त होता है। स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? इन ए अमाउंट ऑफ ₹85602 इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग 33%, हाउ मच अमाउंट वुड ईच पर्सन गेट? ऐसे इजी क्वेश्चन भी आ जाते हैं स्टूडेंट्स पेपर्स में, जल्दी जल्दी करने होते हैं तो कई बार एक आध इजी क्वेश्चन भी आ जाता है। देखिए 85,602 को 33 आदमियों में, व्यक्तियों में बांटना है। तो 85,602 भाग 33 यानी डिवाइडेड बाई 33, तो आपको 2594 यहां पर मिलेगा, जो फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? देखिए 43% ऑफ ए नंबर इज 559, व्हाट इज द 32% ऑफ दैट नंबर? 43% अगर 559 के बराबर है, किसी संख्या का 43% 559 के बराबर है, तो उस संख्या का 32% क्या होगा? तो देखिए स्टूडेंट्स, बिल्कुल इजी है। हम कह सकते हैं कि 43% बराबर है 559। 43% बराबर है 559 के, तो 1% बराबर है बटे 43। और कहता है 32% क्या होगा? तो उसका उस संख्या का 32% तो गुना में 32 कर दीजिए। अगर हम इसको काटते हैं तो देखिए ये 13 पर कट जाता है, 13 पर, और 32 और 13 की गुना करते हैं तो आपको मिलता है 416, जो ऑप्शन नंबर 1 पर दिया गया है। इफ द फ्रैक्शन 1/5, 2/7, 3/5, 5/6 and 11/13 are arranged in descending order of their value, which one will be the fourth? तो चौथी संख्या कौन सी होगी? यानी चढ़ते हुए क्रम में लगाना है, सबसे छोटी नीचे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरह से चौथी संख्या कौन सी होगी? तो देखिए स्टूडेंट्स, इस सवाल को जो विद्यार्थी कर सकता है वो 4 सवाल कर सकता है। यानी कौन सी बड़ी संख्या होगी इनमें से, कौन सी छोटी संख्या होगी, कौन सी असेंडिंग ऑर्डर में किस प्रकार से होगी और डिसेंडिंग ऑर्डर से में किस प्रकार से होगी, और चौथे स्थान पर कौन सी होगी, 5वें पे कौन सी होगी, तीसरे पे कौन सी होगी। अगर आपको इसका मेथड, इसका रूल अगर अच्छी तरह से आता है तो आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए हम इसको हल करने की कोशिश करते हैं। देखिए ध्यान से, इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या निकालनी है। तो देखिए इसको क्रॉस करेंगे इस तरह से, ऐसे क्रॉस करके गुना करेंगे। देखिए 7 एकम 7, इस पे 7 आ गया, 5 दूनी 10, इस पे 10 आ गया। तो 7 जिस पे आया वो छोटी, और 10 जिस पे आया, दोनों का मुकाबला हो रहा है। सिर्फ ये छोटी हो गई और ये बड़ी हो गई, इसको हम काट देते हैं।
अब देखिए, अब दूसरी को करते हैं, ये खत्म हो गई। अब दूसरी को करते हैं 5, देखो ऐसे क्रॉस करते हैं, 5 एकम 5, इस पे 5 आता है, और 5 तिये 15, इस पे 15 आता है, तो यही छोटी रह जाती है, यही वाली छोटी रह जाती है, ये भी खत्म। अब देखिए 6 एकम 6, इस पे 6 आ गया, और 5 5 25, इस पे 25 आ गया, तो यही छोटी रह गई पहले वाली 1/5, ये भी कट गई। अब देखिए 13 एकम 13, इस पे 13 आ गया, और यहां 11 पंजे 55, इस पे 55 आ गया, तो सबसे छोटी कौन सी रह गई? सबसे छोटी रह गई 1/5। तो ये बात आपको याद रखनी है कि सबसे छोटी रह गई 1/5, तो 1/5 सबसे छोटी हो गई। अब देखिए, अब है इसको फिर क्रॉस करते हैं, 1/5 यहां पर खत्म है। अब इनको क्रॉस करते हैं, 5 दूनी 10, इस पे 10 आ गया, 7 या 21, इस पे 21 आ गया, इसका मतलब ये खत्म, वो छोटी है। अब देखिए 6 दूनी 12, इस पे 12 आ गया, और 7 पंजे 35, इस पे 35 आ गया, तो वही ये भी ये बड़ी है। अब ये वही छोटी रह गई, 13 दूनी 26, और 11 7 77, इसका मतलब 2/7 ही छोटी रह गई। तो अब 1/5 और 2/7, इसके बाद 2/7 छोटी हो गई। अब उसके बाद 2/7 भी कट गई। अब हम इसको पूरी को काट देते हैं। देखिए 1/5 और 2/7 जो है हमारी संख्याएं लगातार सबसे छोटी और फिर उससे बड़ी आ चुकी है। अब हम ये कट चुकी हैं, अगले का कंपैरिजन करते हैं। देखिए 6 तिया 18 और 5 5 25, तो छोटी यही हो गई। और फिर अगले से करते हैं, 13 तिया 39 और 5 11 55, तो यही अब छोटी रह गई। तो 3 नंबर पे ये 3/5 आ जाती है, 3/5। तो देखिए अब हमें चौथी ही चाहिए, चौथी कौन सी है? तो हम इसको एक बार फिर काट देते हैं। हमारी पहली आ गई 1/5, दूसरी आ गई 2/7, और तीसरी आ गई 3/5। ये तो तीनों कट ही गई है। अब इन दोनों का कंपैरिजन हम करते हैं, तो 13 पंजे 65, इस पे 65 आ गई, और यह आ गया 66, 11 छिक 66, तो छोटी यही तो आई। तो इसका मतलब ये इसके बाद 5/6 और फिर 11/13, यानी सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो चौथे नंबर पे आई 5/6। और हम हमारे ऑप्शन में जाकर देखते हैं कि हमारे ऑप्शन में 5/6 जो है वो नंबर 3 पर दिया गया है स्टूडेंट्स। इफ 92 स्क्वायर इज एडेड टू द स्क्वायर ऑफ ए नंबर, द आंसर सो ऑब्टेन्ड इज 10 7 6 8। व्हाट इज द नंबर? 10,768। अब देखिए कहता है यदि 92 का स्क्वायर किसी नंबर के स्क्वायर में ऐड किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो आंसर जो मिलता है वो 10,768 होता है। तो कहता है वो नंबर क्या है? देखिए 92 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं? 92 का स्क्वायर निकालिए, 92 को 92 से गुना करते हैं, तो देखिए 2 दूनी 4, सीधा 2 दूनी 4, और 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 18 और 18 36 का 6 3, 9 निम 81, 81 3 84। तो देखिए 84 64 हमें जो मिलता है, वो 84 64 जो है वो 10 84 64 जो है वो 10,868 में से 10,768 में से घटा दीजिए, तो आपको मिलेगा 2304। और 2304 जो आता है उसका अंडर हम निकालते हैं, तो ये अंडर बनता है 48 का। देखिए आपको समझ में आया होगा, यानी 92 का स्क्वायर कीजिए, 92 का स्क्वायर आता है 8,464, जिसको 10,768 में से घटा दीजिए। जैसे ही आप घटाओगे तो घटाते ही आपको मिलेगा 2,304। 2,304 का अंडर निकालते हैं तो 48 का अंडर ये निकलता है। तो ये नंबर 3 पर दिया गया है स्टूडेंट। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए स्कूल is 5050. If the number of girls in the school is 2450, then what is the respective ratio, यानी क्रमशः रेशियो, क्रमशः औसत of the total number of boys
to the total number of girls in the school. देखिए यहां रिस्पेक्टिव पूछा है तो पहले बच्चे आएंगे, लड़के आएंगे और फिर लड़कियां आएंगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो ये उल्टा हो जाता, लड़कियां पहले और लड़के बाद में आते। तो यहां पर आप देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज जो हैं वो 5050 है। तो 5050 में से अगर हम 2450 को माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 2600। तो इसका मतलब 2600 तो लड़के हो गए और 2450 जो है वो लड़कियां हो गई। और इनको अगर हम काटते हैं तो हमें मिलता है 52:49। और 52:49 जो है वो ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। तो यहां पर 4 हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि यह रिस्पेक्टिवली दिया गया है तो बच्चों लड़कों को पहले रखा जाएगा और लड़कियों को बाद में। सुमित इन्वेस्ट ₹4762 4762 which is 25% of his monthly income in insurance policies. What is his monthly income? तो स्पष्ट है यहां पर अगर वो कहता जो इन्वेस्ट करता है वो 4762 है और वो उसकी इनकम मंथली इनकम के 25% है, तो इसको 4 से गुना कर दीजिए। अगर हम इसको 4 से गुना करते हैं तो हमें मिलता है 19,048 रुपए जो उसकी मंथली इनकम है। वट इज हिज मंथली इनकम? 19,048 उसकी मंथली इनकम है। तो स्टूडेंट्स हम अपना आज का ये चैप्टर यहीं पर समाप्त करते हैं और लगातार मेरे वीडियो, जैसे कि मेंसुरेशन सीरीज चल रही है, आपको पता है, लगातार मेरे वीडियोस आगे भी इसी तरह से जारी रखेंगे। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक, शेयर और उस पर कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।